तो पार्ट 40 की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। गोवन दोही से पूछता है कि मान लो अगर कल दुनिया खत्म होने वाली है तो तुम क्या करना चाहोगी। दोही गोवन का हाथ होल्ड करती है, अपना सर उसके कंधे पर रखकर कहती है कि अगर ऐसा कुछ होने वाला है तो मैं पूरा दिन घर पर तुम्हारे साथ बिताना चाहूंगी। हम दोनों मस्ती से घर पर पड़े रहेंगे बिना आने वाले खतरे की फिक्र किए। पूरा दिन हम दोनों ऐसे ही बैठकर एक दूसरे से गप्पे मारेंगे, एक दूसरे को सिली जोक सुनाएंगे और शांति से अपना दिन गुजारेंगे और एक नॉर्मल दिन की तरह। बाकी जो होगा देखा जाएगा, पर हम हमेशा साथ रहेंगे। गोवन पूछते है और क्या करना चाहोगी। दोही कहती है अगर और टाइम रहा तो हम दोनों साथ में वॉक पर जाएंगे और सारा दिन ऐसे ही घूमेंगे। भले ही दुनिया अगले दिन खत्म हो जाए पर हम वो सारी मेमोरीज अपने साथ लेकर जाएंगे। तो गोवन स्माइल करते हुए पूछता है और दोही कहती है और क्या दिन इतना बड़ा थोड़ी ना होने वाला है। गोवन पूछता है तुम अपने लिए क्या करना चाहती हो। दोही कहती है मुझे अपने लिए कुछ नहीं करना, मैं तो बस अपना आखिरी दिन तुम्हारे साथ बिताना चाहती हूँ। जो सुन दोनों एक दूसरे को काफी प्यार से देखते हैं और स्माइल करते हैं। तो गोवन कहता है कि क्यों ना आज पूरी रात हम जगे रहें। दोही पूछती है क्यों जागना है। गोवन कहता है कि बस मुझे लगा कि सोकर हमें टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। दोही कहती है नहीं, पर मुझे कल ऑफिस में बहुत ज्यादा काम है। गोवन कहता है कल की बात कल देखेंगे, पर सुबह तक हम लोग मस्ती करेंगे। दोही पूछती क्या करना चाहते हो तुम। गोवन कहता है क्यों रात भर जाग नहीं सकती क्या। दोही कहती है ओके, वैसे मैं बता दूं कि रात जगने में मैं एक्सपर्ट हूँ। गोवन कहता है कि मुझे लगा ही था कि तुम हर चीज में परफेक्ट हो, पर ये पता नहीं था कि तुम रात भर जाग भी सकती हो। दोही कहती है वो तो मैं हूँ। तो दोनों हंसते हुए थोड़ी देर वहीं पर बैठे रहते हैं। थोड़ा बोर हो जाते हैं तो वो लोग हॉरर मूवीज देखने के लिए बैठ जाते हैं। दोही तो डर के मारी गोवन का हाथ पकड़ कर बैठी होती है, बैठे पॉपकॉर्न खा रही होती है। जैसे ही स्क्रीन पर भूत आता है दोही तो डर जाती है। डर के मारे वो तो पॉपकॉर्न के डब्बे को अपने आंखों के सामने ले आती है। इसे ऐसा डरता हुआ देखकर गोवन कहता है कि तुमने तो अभी कहा था मेरे साथ होने पर तुम्हें डर नहीं लगता, और मुझे देखते ही तुम्हारे सारे डर भाग जाते हैं। दोही कहती कि मुझे लगता है कि हॉरर मूवीज के आगे तुम गार्डियन किसी काम के नहीं हो। तो गोवन हंसते हुए पूछता है कि क्या तुम्हें सच में इन मूवीज से डर लगता है। दोही कहती है हाँ सबको लगता है, क्या तुम्हें नहीं लगता। देन उसे याद आता है कि गोवन तो खुद एक डेमन है और तुम्हें तो किसी भी चीज से डर नहीं लगता। और ये सुनकर तो गोवन एकदम चुप हो जाता है। दोही अगेन मूवी देखने लग जाती है, लेकिन अचानक से एक बहुत ही डरावना सीन आ जाता है। डर के मारे दोही तो अपने हाथ से पॉपकॉर्न को फेंक देती है, अपना फेस छुपाने लग जाती है। वो जैसे ही उठकर गोवन की ओर देखती है, पॉपकॉर्न तो उसके ऊपर गिर गए थे। तो दोही उसे ऐसे देखकर हंसने लग जाती है। फिर दोनों की ऐसे ही थोड़ी मजाक मस्ती होती है, पर मूवी खत्म होते होते दोही तो गोवन के कंधे पर सर रख कर सो जाती है। गोवन कहता है कितनी बोरिंग मूवी थी, पर दोही को ऐसे सोता हुआ देखकर स्माइल करता है। उसका हाथ होल्ड करता है, कहता है मुझे भी डर लगता है कि तुम इस दुनिया से मुझे छोड़कर कहीं चली ना जाओ। इस बारे में सोचकर ही मुझे बहुत डर लगता है। तुम्हारे बिना मैं इस दुनिया को इमेजिन नहीं कर सकता, और इसी बात का मुझे सबसे ज्यादा डर है। थोड़ी देर बाद गोवन दोही को उनके रूम ले जाता है, जहाँ उसे सुलाने के बाद वहीं पर बैठ जाता है। दोही तो सोते हुए भी गोवन का नाम ले रही थी। कहती है गोवन मुझे छोड़कर मत जाओ, मेरे साथ ही रहो। गोवन उसे कहता है कि मैं तुम्हारे साथ अब और नहीं रह पाऊंगा, क्योंकि मैं बहुत दूर कहीं जाने वाला हूँ, जहाँ से मैं कभी नहीं लौट पाऊंगा और तुम भी मुझे नहीं ढूंढ पाओगी। दोही नींद में ही होती है, पर वो गोवन का हाथ होल्ड कर लेती है, कहती है कि तुम चाहे कहीं भी चले जाओ, मैं तुम्हें हमेशा ढूंढने आऊंगी और मैं तुम पे कभी गिव अप नहीं करूंगी। गोवन तो बस उसे देखता ही रह जाता है एंड वो डिसाइड करता है कि वो इतनी आसानी से हार नहीं मानेगा। इसलिए वो थोड़ी देर बाद बैल्कनी में आता है, जहाँ से वो चांद को देखता है। कल रात को ही ये फुल मून होने वाला था। इधर अपनी गॉडेस तो नाइट क्लब में गैम्बलिंग कर रही थी, जहाँ वो तो अपने नॉर्मल कार्ड से भी सभी को चकमा देकर हर बार जीत रही थी। तभी यहाँ पर गोवन पहुंच जाता है, तो दोनों बात करने के लिए बैठते हैं। गोवन कहता है आपके पास जुआ खेलने का टाइम है। तभी मैं सोचूं कि इस दुनिया की हालत इतनी खराब क्यों है, क्योंकि आप तो इधर जुआ खेलने में बिजी हैं। गॉडेस कहती है मुझे भी चॉइसेस बहुत पसंद है, और मेरे किए चॉइस से इस दुनिया में क्या अनएक्सपेक्टेड चीजें होती है, ये देखने में मुझे बड़ा मजा आता है। तभी मैनेजर आता है, तो गॉडेस उसे उनकी रेगुलर ड्रिंक लाने के लिए कहती है। गोवन कहता है मेरे लिए रेड वाइन लेकर आना, क्योंकि मुझे वाइन बहुत पसंद है। गोवन को आज इतना बिंदास देखकर गॉडेस तो थोड़ा हैरान थी। गोवन कहता है कि वो क्या है ना, मुझे वाइन बहुत पसंद है, क्योंकि वाइन को कुछ लोग टीयर्स ऑफ गॉड भी कहते हैं। उस गॉडेस कहती कि पर मैं तो कभी नहीं रोती। गोवन कहता है कि एडवाइस है आपके लिए, हर चीज के लिए हमेशा ना मत कहिएगा। गॉडेस कहती है कुछ ही देर पहले तो तुम्हारी आंखों में काफी डर दिख रहा था, पर अभी तुम्हारी आंखें देखकर तो कुछ और ही लग रहा है। गोवन कहता है मैं हम दोनों में से किसी पे गिव अप नहीं करूंगा, और मैं दोही और खुद को दोनों को चूज करता हूँ। गॉडेस कहती है लगता है तुम्हारे पास कोई बहुत ही अच्छा आइडिया है, इसका कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि रूल्स कभी नहीं बदलते, एक हारेगा तभी दूसरा जीतेगा। गोवन कहता है कि आप ही ने तो मुझे कहा था ना कि आपने इंसानों के लिए कुछ बेसिक रूल बनाया है, डिपेंड करता है इंसानों के चॉइसेस पर कि वो रूल फॉलो करेंगे या रूल के खिलाफ जाएंगे, और मैं आपके इस रूल के खिलाफ तब तक फाइट करता रहूंगा जब तक मैं जीत नहीं जाता। गॉडेस कहती है तुम सच में पूरे इंसान बन चुके हो, और याद रखना तुम्हारी ये मेहनत बेकार जाने वाली है। गोवन कहता है सही कहा आपने, इंसान ऐसे ही होते हैं, जिद्दी। दिन गोवन कहता है कि चलिए एक बेट लगाते हैं, अगर मुझे मेरे पावर्स वापस मिल गए और मैंने दोही को भी बचा लिया तो आप हारोगे। गॉडेस कहती है कि मैंने कहा ना ऐसा नहीं होगा। गोवन कहता है मेरा एडवाइस याद रखिएगा, इतनी जल्दी ना मत कहिए, और अभी के लिए मैं चलता हूँ। ये बोलकर गोवन चला जाता है। उसके जाने के बाद गॉडेस कहती है कि इंसानों की यही प्रॉब्लम है, ये लोग अपनी हार मानना ही नहीं चाहते, बेचारे इंसान। फिर बटलर तो गोवन के क्लॉक हाउस में घड़ियों को देख रहा था, जो कि सब बंद पड़ चुकी थी। तभी गोवन आ जाता है, तो बटलर उससे पूछता है कि क्या हुआ, क्या आपको कुछ पता चला उस भिखारी लेडी से। गोवन उससे पूछता है कि क्या टाइम बताया था जब मैं और दोही ब्रिज से गिरे थे। बटलर बताता है कि लगभग रात के 12:30 बजे के बाद ही था। गोवन इस बारे में सोच में होता है। जो बटलर पूछता है कि क्या आपको पता चल गया कि आपको टैटू वापस कैसे मिलेगा, क्या उस भिखारी लेडी ने आपको बताया। पर गोवन उससे कहता है कि अगर मैं वापस नहीं
लौटा, तो आप ये सुनवाल फाउंडेशन टेक ओवर कर लेना और मेरे जितने भी सारे कलेक्शंस है उन्हें ऑक्शन में डालकर बेच देना और उन पैसों से तुम सब कुछ संभालना, अपना कार लोन भी जमा कर देना और बाकी सभी को पेमेंट वगैरह भी दे देना। और गायों से कह देना कि मैं किसी दूर जगह चला गया हूँ, उसे सच मत बताना वरना वो बेचारी मुझे फिर से ढूंढती रहेगी। बटलर कहता है कि आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हो, ऐसा लग रहा है कि आप मरने वाले हो। गोवन कहता है डोंट वरी, कोई नहीं मरेगा, मैं तो बस यूं ही कह रहा था, इन केस अगर कभी कुछ ऐसा हो गया उसके लिए। सीन कट होता है, अगले दिन सुबह दो ही जागती है तो उसे आसपास गोवन कहीं दिखाई नहीं देता। उसे ढूंढने के लिए वो हॉल में जाती है, किचन में चेक करती है, दूसरे बेडरूम में चेक करती है पर वहाँ पर भी नहीं होता। फिर वो बैल्कनी में चेक करने आती है तो यहाँ पर गोवन होता है, तो वो जल्दी से उसके पास आकर कहती है मुझे लगा कि तुम कहीं चले गए। गोवन कहता है मैं कहाँ जाऊंगा। दोही बताती है कि मुझे कल रात सपना आया था, इसमें तुमने कहा कि तुम कहीं दूर जा रहे हो। तो हमें समझ आता है कि दोही जो कल रात सोते हुए बात कर रही थी उसे दोही ने सपना समझ लिया है। पर अभी गोवन कहता है कि तुम्हें कैसे पता चला कि हम कहीं बाहर जाने वाले हैं एक ट्रिप पे। दोही पूछती है कहाँ जाएंगे। गोवन कहता है सोक्चो चलते हैं। रीजन पूछने पर गोवन बताता है आज फुल मून नाइट है, 1 महीने पहले ठीक उसी रात की तरह। इस रात मेरा टैटू तुम्हारे हाथ में ट्रांसफर हुआ था पानी में गिरने की वजह से, और आज रात ये टैटू मेरे हाथ में वापस आ जाएगा। दोही पूछती है सच में, क्या तुम्हें कोई रास्ता मिल गया। गोवन कहता है हाँ। जो सुन दोही खुश होकर उसे हक करती है। देन उसे कहती है कि हम अभी तक हनीमून पे नहीं गए तो क्यों ना इस ट्रिप को हम लोग अपना हनीमून समझ ले। गोवन कहता है अच्छा आइडिया है। दोनों खुश होकर हक करते हैं। इधर दोही के ऑफिस में तो सब लोग नोसुक के चेयरमैन बनने के बारे में डिस्कस करने लग जाते हैं। मिस्टर जिन कहते हैं कि नोसुक चेयरमैन बन जाएगा, ये तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। मिस्टर कहती है कि हमसे क्या लेना देना है। मिस्टर जिन कहते हैं कि सोचो ये हमारे लिए कितना अच्छा मौका होता, हमारी मैडम दोही अगर चेयरमैन बनती तो हम लोग उनके सबसे करीबी एम्प्लॉइज होते। सोचो हमने कितना बड़ा मौका खो दिया। हमारी मैडम दोही अगर चेयरमैन बनती तो शायद वो हमें प्रमोट करके डायरेक्टर बना देती। मिस्टर कहते हैं कि ये तो सपने में भी नहीं होगा। अभी दोही आती है तो सब लोग उन्हें काफी प्यार से गुड मॉर्निंग विश करते हैं। दोही भी उन्हें गुड मॉर्निंग विश करके अपने केबिन की ओर जाने लगती है, जहाँ मिशन उसे बताती है कि आपने जैसा कहा था मैंने आपके दोपहर का शेड्यूल क्लियर कर दिया है। ये बोलकर दोही अपने केबिन की ओर चली जाती है, मिशन बाहर जाने लगती है। तभी उन्हें उस रात की मेमोरीज आने लगती है जब इन दोनों ने टल्ली होकर हंगामा कर दिया था, जिससे दोनों को ही काफी ऑकवर्ड लग रहा था। दोनों साथ में ही पीछे मुड़ते हैं, एक दूसरे को देखकर एम्बैरेस होकर अपने अपने केबिन भाग जाते हैं। तो कहती है मुझे ये ड्रिंक करना छोड़ना पड़ेगा वरना पता नहीं आगे और कितना एम्बैरेस होना पड़ेगा। वहीं इधर अपने मिशन भी स्टोर रूम में घुसकर बहुत ही जोर से चिल्लाती है क्योंकि उन्हें भी अपनी हरकतों की वजह से काफी एम्बैरेसिंग लग रहा था। अब उसी रूम के बाहर अपनी 3 तिगड़ी होती है जो मिशन की आवाज सुनकर तो डर ही जाते हैं। बाहर आती है तो कहती है कि एक बहुत बड़ा चूहा था, तो ये तीनों चूहा मारने के लिए स्टोर रूम के अंदर अटैक कर देते हैं। इधर सुवान तो अपने सर की एक्यूपंक्चर कराने के लिए गई थी क्योंकि उसे लग रहा था कि उसके ब्रेन सेल्स खत्म हो गए हैं, इसीलिए वो अपने दिमाग का इलाज कराने के लिए आई थी। पर एक्यूपंक्चर का दर्द ही उसे सहन नहीं हो रहा था। तभी उसे उसका असिस्टेंट आकर बताता है दोही ने इनहेरिटेंस ट्रांसफर पेपर पे साइन कर दी है। जो सुनकर सुवान तो और ज्यादा हैरान होती है कि दोही ने सच में ऐसा कर दिया। और अब भी उसे लग रहा था कि दोही कुछ तो प्लान कर रही है क्योंकि दोही कितनी शातिर है, सुवान ये बचपन से जानती थी। इधर म्योंग इनहेरिटेंस ट्रांसफर पेपर देखता है जो दोही ने नोसुक के नाम पे ट्रांसफर कर दिया था, जिसे देखकर हम नोटिस करते हैं कि म्योंग तो काफी गुस्से में है। अभी वो अपने दूसरे फोन में कुछ देखने लग जाता है और ये वही नोसुक वाला फोन था जिसको चलाते हुए नोसुक उसे देख लेता है। इस म्योंग का क्या सीक्रेट है देखेंगे हम अगले एपिसोड में। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर पहली बार आए तो डू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन। जल्दी ही मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।